हमारी छोटी छोटी आदतें हमारे तनाव को कम कर देते हैं, हमारे गुस्से को कम कर देते हैं। आजकल गुस्सा इतना बढ़ा हुआ है, तनाव इतना बढ़ा हुआ है, जिसका कारण हम खोजें और कारण के पीछे जाएं तो कारण ज़्यादा कुछ नहीं होता। थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो हमें काफ़ी परेशान कर देती हैं। अगर कोई सामान हमने कहीं रख दिया और नहीं मिल रहा है तो इतना गुस्सा चढ़ जाता है नाक पर कि कहना नहीं है। हमने सामान यहाँ रखा और किसी ने उठा करके वहाँ रख दिया तो इतना गुस्सा हो गए कि एकदम मानो कि तूफान आ गया हो। यानी छोटी छोटी बातों में इतनी गुस्सा नाक पर चढ़ जाती है, या हमारे भाई हों, या हमारे बहनें हों, या हमारी माताएं हों, या हमारे बाहर के चाचा ताऊ हों, सबको यही परेशानी होती है। बात बात में गुस्सा, और ये गुस्सा जो होता है ना, हमारे तनाव को बढ़ाता है, हमारा स्ट्रेस को बढ़ाता है। और हमारे तनाव और स्ट्रेस को बढ़ाने का कारण क्या होता है ना, हमें तो नींद आती है, कभी कभी तो हाई बीपी हो जाता है, ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि बीपी एकदम हाई, अब चलो डॉक्टर के पास भागो। ज़्यादातर जो रोगों का कारण है वो मुख्य रूप से उसका वजह अगर हम जान ले, पहचान ले और उसका समय से इलाज कर ले तो फिर समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। और समस्या का समाधान कहीं और नहीं है, हमारे पास ही है, हमारे आसपास ही हैं। छोटे छोटे चीज़ों में हम ढूंढ सकते हैं, अपने तनाव को कम कर सकते हैं। आप छोटी छोटी आदतें अपनाइए और जीवन को काफ़ी शानदार बना लीजिए। आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, बात बात पे गुस्सा आता है, आपने सामान रख दिया और नहीं मिल रहा है, गुस्सा आ गया। कैसी ये आदत है? क्या गुस्सा आना अच्छा है? हाँ, माना गुस्सा करना अच्छा होता है, लेकिन हर समय नहीं। हर समय अगर गुस्सा आती है तो आपके लिए काफ़ी बाद में जाकर के नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप गुस्सा को त्यागना सीखें। कैसे? अगर जहाँ पे जिस स्थान पे गुस्सा आता है वहाँ से आप किनारा हो जाइए। अगर घर में अपने बच्चों पर गुस्सा आ रही है, पत्नी पर गुस्सा आ रही है, या पत्नी ने कुछ बोल दिया उस पर गुस्सा आ रही है, तो आप वहाँ से घर से यानी बाहर आप चले जाएं, तो आपकी गुस्सा ठंडा हो जाएगी। और अगर आपको पानी पीने की आदत है, जब गुस्सा आए तो आप ठंडा पानी पीजिए, एकदम ठंडा पानी, चिल्ड वाटर। तो आप देखेंगे कि आपको एकदम सर पे चढ़ी हुई है गुस्सा, ठंडा पानी पीते ही आप एकदम ठंडा हो जाएंगे। समझ गया ना? और आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, आप किसी मंत्र का, महामृत्युंजय का जाप कीजिए, या ओम नमः शिवाय मन में जाप कीजिए। आप देखेंगे आपकी गुस्सा शांत हो गई। ज़्यादा गुस्सा बढ़ी हुई है तो राम 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 कहिए, देखिए आपकी गुस्सा ठंडा हो जाती है और आपकी तनाव भी कम हो जाएगी। आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा तनाव बढ़ी हुई है और मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा, मानसिक प्रेशर ज़्यादा। इतना काम के वजह से कह लीजिए, या बिजनेस में घाटे की वजह से कह लीजिए, या आमदनी नहीं हो पा रही है, बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, उसके वजह से तनाव, डिप्रेशन। तो इसका मुख्य वजह जो है कोई भी हो, बस आप
ये प्रयत्न करें कि उसका वजह जो भी हो हम नहीं जानते। जो होने वाला है हो रहा है, जो होने वाला है होगा। यानी आप गीता का उदाहरण लें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा क्या था कि खो गया, तेरा क्या था कि खो गया, तेरा क्या है कि तुझसे बिछड़ गया। न तेरा घर है, न तेरा शरीर है, न तेरा मन है। हाँ, तो फिर क्यों चिंता करता है, किस बात की चिंता करता है, किस बात की चिंता करता है। तो हम छोटी छोटी आदतों को अपनाएं। सुबह सुबह आप योग प्राणायाम ध्यान कीजिए, जॉगिंग कीजिए, टहलिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए या ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी बढ़ी हुई जो स्ट्रेस है वो कम होगी, तनाव है कम होगा, गुस्सा कम होगा, ज़्यादा गुस्सा आता है वो भी कम होगा। आप सुबह सुबह योग प्राणायाम तो कीजिए, ध्यान तो कीजिए, आप देखेंगे आपकी तनाव कम हो गई, आपकी गुस्सा कम हो गई, आपको बात बात में गुस्सा आता है वो भी कम हो जाएगी। आप करके तो देखें, आप करके देखिए। मेरी बातों पर आप यकीन कम कीजिए, आप कीजिए ज़्यादा, आपको फायदा होगा। जीवन में यानी हर किसी के जीवन में 3 प्रकार के ही दुख होते हैं। सबसे पहला दैहिक, दूसरा दैविक और तीसरा भौतिक। ये 3 ही प्रकार के दुख हैं। और ये 3 दुखों का कारण क्या है? सबसे पहला हम आते हैं दैहिक, यानी दैहिक मतलब शरीर का रोग और मन का रोग। शरीर का रोग हमारे वात पित्त कफ के असंतुलन के कारण होता है, और मन का रोग यानी मानसिक तनाव यानी गुस्सा स्ट्रेस के कारण हो जाता है। लोभ मोह अहंकार के कारण मानसिक तनाव हो जाते हैं। मानसिक अगर रोग हो जाए तो या तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या तो मन बेचैन हो जाता है, या सर भारी या माइग्रेन की समस्या हो जाती है, जिसे हम आधा शीशी का दर्द बोलते हैं ना। सर्वाइकल पेन हो जाती है। कभी कभी तो बीपी इतना बढ़ जाता है कि उसके कारण इंसान की मौत भी हो जाती है। तो हमें गुस्सा नहीं करना है। तो ये जो है शरीर और मन का रोग यानी वात पित्त का कफ का संतुलन कैसे हो, तो आप योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राकृतिक आहार लेंगे तो आपका वात पित्त कफ संतुलित रहेगा। सुबह सुबह पानी पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे और वॉशरूम जाएंगे तो आपका पेट साफ रहेगा, तो वात पित्त का कफ का संतुलन बना रहेगा। इसके बाद दूसरा दैविक दुख में यानी हम ऐसा मानते हैं और ऐसा कहा जाता है कि दैविक आपदाओं के कारण मनुष्य रोगी हो जाता है, या तो डिप्रेशन के शिकार हो जाता है, या दैविक प्रकोप जैसे भूत प्रेत बाधा हम कहते हैं, दैवी आपदा, उसको हम दूसरे दुख में लेते हैं। और तीसरा भौतिक दुख जो कि किसी बाह्य कारणों से आ जाता है। जैसे हम रोड पे जा रहे हैं और धक्का लग गया, मोटरसाइकिल चला रहे हैं धक्का लग गया, आ रहे हैं हाथी से टकरा गए, तो फिर क्या हुआ कि टकरा गए, तो टकराने के कारण चोट लग गई उसके कारण, या आजकल जो कोरोना का काल चल रहा है इसके कारण बहुत सारे रोग आ गए, भूखमरी आ गई। तो ये सब क्या कर सकते हैं? एक तो दैविक प्रकोप भी कर सकते हैं इसको, और इसको भौतिक प्रकोप भी हम कर सकते हैं, यानी बाह्य कारणों से आ गया। यानी या तो कह सकते हैं कि गलत ये वातावरण के प्रभाव से आ गया,
ये ज़्यादा प्रदूषण फैलने की वजह से आ गया, ध्वनि प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, उसके कारण समस्या सामने आ गई। लेकिन कारण तो यही है ना, हमारे विचारों में जो असंतुलन होता है, बाहर जो वातावरण इतना गंदा है, गंदे प्रभाव, गंदे वातावरण, गंदे खान पान, रहन सहन, हमारा व्यवहार, इसके कारण ये सारी समस्याएं कह सकते हैं कि आ गया है। तो ये सब दुखों का कारण और निवारण पे आज हमने बातें किया कि आप योग प्राणायाम ध्यान कीजिए, राम का नाम सुबह सुबह ले से ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, तो समाधान होगा, 100% होगा। करके देखिए, फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। आपको मेरे चैनल और मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे बातों को और मेरे वीडियो को शेयर आप जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम।